वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन पार्ट 8। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। राउट्स लॉ से पॉजिटिव और राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन कब शो होता है। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट्स लॉ से हटकर बिहेवियर शो करते हैं, इन्हें हम जनरली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। इसके पहले की वीडियो में आप देखेंगे हमारा नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन हमने वीडियो बना रखा, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें उसी सीक्वेंस में हमने ये वीडियो बनाया हुआ है कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन डिटेल कर रहे हैं कि क्या होता है। आइए देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशंस क्या होते हैं जो कि राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ पर हम पहले लेते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, positive deviation from Raoult's law, positive deviation from Raoult's law। अब देखिए यहाँ पर राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पहले देखते हैं क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या चीज़ देखेंगे। सबसे पहली बात कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इट मीन्स क्या होता है कि हियर वाइपर प्रेशर जनरेटेड फॉर दैट सॉल्यूशन दिस P इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2। नंबर 2, डेल्टा मिक्स H की बात करते हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वॉल्यूम की बात अगर मैं करूं तो डेल्टा मिक्स V इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी खास बात यहाँ पर है। ऐसे में अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, they behave as azeotrope showing minimum boiling। तो ऐसे में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इन्हें कहा जाता है। और अगर ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारे पास। ग्राफ हमारे पास आ रहा है इसका यूँ कुछ इस तरह से दिखेगा। वाइपर जो कि यहाँ पर वाइपर ज़्यादा बनता है, तो अगर हमने यहाँ पर x1 कंपोनेंट 1 लिया तो x2 विल बी 0 हियर, एंड इन दिस सिचुएशन दिस इज P1 नॉट प्रेशर जनरेटेड। सिमिलरली अगर हमने कंपोनेंट 2 लिया, इट इज़ 1, देन हियर कंपोनेंट 1 विल बी 0, देन वाइपर प्रेशर हियर इज P2 नॉट। और वाइपर में जब ये जो सॉल्यूशन में जाते हैं तो यहाँ पर इनका होना चाहिए ऐसे, पर इसका ग्राफ कुछ, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, मतलब कि वाइपर उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा बनाते हैं, तो इस तरह से इसका P1 हो जाता है। और सिमिलरली जब हम इसको सॉल्यूशन में लाते हैं होना चाहिए इसको ऐसे, पर ऐसा नहीं होता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर इसका P2 वाइपर हम यहाँ मानते हैं। तो ये और इसको जब दोनों का मिक्सअप करते हैं तो होना चाहिए ऐसे, पर ऐसा नहीं होता, आइडियल से डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होने के साथ में ऐसा नहीं होता है, ये हो क्या जाता है, ये उससे कुछ बढ़ के मिलता है। तो यहाँ पर हमारा इसका ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर वाइपर ज़्यादा बनने लगता है। अब जब ज़्यादा वाइपर बनेगा तो निश्चित रूप से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी से इक्वल हो जाएगा और उसका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
और इस केस में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के केस में हम कुछ एग्जांपल के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमारे पास मिल जाता है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, हमारे पास कुछ एग्जांपल यहाँ पर आ रहे हैं। इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन एक एग्जांपल हमारे पास ये हो गया। और उसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हमारा वाटर में अगर हमने मिला दिया यहाँ पर कि इथाइल अल्कोहल को वाटर में मिला देते हैं हम, इथाइल अल्कोहल को वाटर में मिला देते हैं प्लस वाटर, तो भी ये इसी तरह का बिहेव शो करता है वाटर। और देन एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें अब हम देखते हैं कि एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है, एसीटोन प्लस CS2 इसके एग्जांपल में आता है। एक और फोर्थ एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं जहाँ पर हमारे पास ये बेंजीन और एसीटोन मिल जाता है। बेंजीन प्लस एसीटोन अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो ये दोनों के मिक्सचर भी सेम तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वहाँ पर केस क्या होता है कि P इज़ ग्रेटर देन P1 प्लस P2, डेल्टा H मिक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, सिमिलरली डेल्टा मिक्स V इज़ नॉट इक्वल टू 0, वॉल्यूम में चेंज 0 कभी नहीं होगा, कुछ न कुछ चेंजेस इसमें मिलेगा। इनका बिहेवियर हम देखते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ आप देखिए यहाँ पर कि वेपर कंपैरेटिवली ज़्यादा बन जाता है, जो होना चाहिए एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा, इसीलिए ये इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो वेपर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर जाता है बहुत ही कम टाइम पे, जिसमें सोल्यूशन को हीट एब्जॉर्ब करने में कम टाइम मिल पाता है, इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ सोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, और उसके एग्जांपल भी हमने देखा कि इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर और एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। और एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि बेंजीन प्लस एसीटोन इसका एग्जांपल है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ सोल्यूशंस जो होते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ से हटकर बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और ऐसे सोल्यूशंस हमेशा कैसे होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशंस हमारे पास, हमने इसके पहले के लेक्चर में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन का हमने डिटेल दिया हुआ है। तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन कुछ पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले आपको दिखे यहाँ पर। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जहाँ पर हमें नेगेटिव डेविएशन भी देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या होता है और उसमें हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। तो लेट अस सी। यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि नेगेटिव डेविएशन किस तरह से हमें देखने को मिलता है राउल्ट्स लॉ से, आइए देखते हैं कि नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है। जो सिचुएशन अभी आपने देखा उसका ठीक उल्टा यहाँ पर हमें मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आप देखेंगे कि यहाँ क्या होता है, these are solutions, actually these are non-ideal solutions, these are non-ideal solutions, these are non-ideal solutions which we have as azeotrophs showing
नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं ये। और अगर यहाँ पर हम देखें तो इसे हम कहते हैं कि दी नेगेटिव डेविएशन है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी नहीं कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो यहाँ पर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि देखो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इट मीन्स कि P इज लेसर दैन P1 प्लस P2। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डेल्टा मिक्स H इज़ नॉट इक्वल टू 0। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, डेल्टा मिक्स V इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर इस तरह से ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्राफ की बात अगर हम करते हैं, इनका ग्राफ देखिए ज़रा। ऐसे सोल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का केस में यहाँ देखिए कि जैसा अभी हमने डिस्कस किया ये कैसे हैं। यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इट मीन्स अगर हमने यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट लिया x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज 0 हियर, तो यहाँ पर P1 नॉट हमने लिया इसका वेपर प्रेशर। सोल्यूशन में जाने पर इसको आइडियल केस में तो ऐसे होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ये यहाँ पर कम वेपर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कम वेपर बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा P1 यहाँ हो जाता है। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर x2 यहाँ पर कंपोनेंट लिया, x1 हमारे पास यहाँ 0 होगा तो x2 पूरी तरह से 1 है, तो ये हमारे पास P2 नॉट इसका वेपर प्रेशर होता है। सोल्यूशन में जाने पर P2 नॉट इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर है। सोल्यूशन में जब हम जाते हैं इसको लेके तो ये P2 होना चाहिए, लेकिन P2 ऐसा नहीं होता। ये इसके कंपैरिजन में कम वेपर बनाना शुरू कर देता है, तो हम इसे P2 यहाँ दिखाते हैं। और ऐसे में इनका मिक्सअप जब देखते हैं तो इनका वेपर इस तरह से बनता है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ऐसे होना चाहिए पर होता नहीं, ये होता क्या है, कम बन जाता है ऐसे। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका मिलता है। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास ये देखने को मिलता है कि वेपर फार्मिंग कम हो जाती है। तो अब वेपर फार्मिंग कम हो जाएगी, इसका मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर का प्रेशर लाने पर इसको काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए इसको खूब हीट मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा हीट उस सोल्यूशन को मिल जाता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादा वेपर बनाने के लिए तो उसी को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से, उसको हम बोलते हैं क्या कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आइए हम इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कुछ एग्जांपल मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के देखने को हमें मिलते हैं जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, ये एग्जांपल हमारे पास एसीटोन प्लस क्लोरोफार्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफार्म ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल है इसका। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ इसका। दूसरा एग्जांपल हमारे पास आ रहा है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड है। और थर्ड एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं जो कि हमारा
यहाँ पर बना क्लोरोफार्म प्लस नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफार्म प्लस नाइट्रिक एसिड है, क्लोरोफार्म प्लस नाइट्रिक एसिड, ये नेक्स्ट एग्जांपल है, नाइट्रिक एसिड हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल देखने को नेचर में मिलते हैं। कि यहाँ पर जो हमने देखा कि नेगेटिव डेविएशंस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं, जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। कुछ यहाँ पर आज की क्लास में हमने ये सीखा कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं, जो कि राउल्ट्स लॉ से हटकर बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो कि नॉन आइडियल हैं, वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।